Good morning, student. How are you all? Welcome in the physical education class, chapter Psychology in Sports. Last lecture discussed with you different topic, chapter Psychology in Sports. चलिए रिवाइज कर लेते हैं. What is psychology? Second, importance of psychology. Third, types of personality. ओके, इन टॉपिक के ऊपर काफी डिस्कस हम कर चुके. व्हाट इज साइकोलॉजी अकॉर्डिंग टू सिग्मंड फ्राइड? इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस. इट इज डील विद ह्यूमन स्टडी बिहेवियर. या फिर एरिस्टो या प्लेटो के अकॉर्डिंग इट इज ए स्टडी ऑफ सोल, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस एंड स्टडी ऑफ माइंड. एंड टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू सेगमेंट, थ्री टाइप. Endomorphic, mesomorphic, and ectomorphic. Right? Types of personality according to segment: endomorphic, mesomorphic, and ectomorphic. And according to big five theory and सोशल डायमेंशन और इमोशनल डायमेंशन, तो डिफरेंट प्रकार की पर्सनैलिटी है. मीन स्पोर्ट्स के अंदर उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है? फिजिकल फिटनेस के द्वारा, गुड हेल्थ कंडीशन के द्वारा. राइट? तो स्पोर्ट्स के अंदर इसको एक स्पोर्ट्स के द्वारा पर्सनैलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं. नाउ वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक, अग्रेशन. Meaning of aggression. Meaning of aggression. या फिर कंसेप्ट ऑफ अग्रेशन. राइट? इसको बोलते हैं हिंदी में हिंसक प्रवृत्ति. हिंसक प्रवृत्ति एक साइकोलॉजी का पार्ट है. राइट? जैसे आपका एंगर होता है, स्ट्रेस होता है, वो डिफरेंस है. एंगर गुस्सा, स्ट्रेस तनाव. लेकिन जो अग्रेशन है वो हिंसक प्रवृत्ति है. अगर हिंसक प्रवृत्ति बोले तो मीन एक दूसरों के प्रति आलोचना करना या फिर मीन बदला लेने के लिए एक हिंसा दिखाना दूसरों को. राइट? अगर इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम अकॉर्डिंग टू वन, any form of behavior, aggression, any form of behavior directed toward the goal
avoid such treatment. AVOID such treatment. Right? Mean according to what the code क्या बताया गया है, any form of behavior mean किसी भी व्यवहार के दौरान directed toward the goal of harming or injuring another living or being who is motivated to avoid such a treatment. में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, हम एक प्रकार का हिंसक प्रवृत्ति व्यवहार करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अग्रेशन बोलते हैं, जहां पर हम कुछ अचीव करने के लिए करते हैं. राइट? में जैसे कुछ इसके अंदर टाइप्स ऑफ अग्रेशन की बात करते हैं, 2 टाइप्स है, वो आगे पढ़ेंगे अभी. तो एक प्रकार की हिंसक प्रवृत्ति है जहां से हम कुछ अपने के लिए कुछ अचीव करने के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं. राइट? एक प्रकार की हिंसक प्रवृत्ति मानते हैं इसको. और अगर हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ अग्रेशन, डिफरेंट एज, डिफरेंट एज की बात करते हैं. जैसे फर्स्ट आपका चाइल्डहुड एज, चाइल्डहुड एज को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट होता है आपका अर्ली चाइल्डहुड एज. इसका जो आपका टाइम होता है 2 से 6 ईयर. राइट? जैसे क्लास 11 में हम फिजिकल एक्टिविटीज एंड इन्वायरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो डिफरेंट एज बताई गई है, अग्रेशन, डिफरेंट एज, चाइल्डहुड एज, अर्ली चाइल्डहुड एज. अर्ली चाइल्डहुड एज का जो टाइमिंग होता है आपको 2 से 6 ईयर. अगर उससे पहले की बात करते हैं उसको बोलते हैं इन्फेंसी पीरियड. इन्फेंसी पीरियड की बात करें तो आपको 0 to 2 ईयर, 0 to 2 ईयर. और प्रीनेटल एज की बात करते तो आपको गर्भावस्था होता है, इसको वो 9 मंथ या कुछ डेज होता है, 9 मंथ से अबाउट मिलेगा आपको. राइट? जो आपकी अर्ली चाइल्डहुड एज है वो कोजेज किस प्रकार के देखने को मिल सकते हैं, तो आपका जैसे poor health condition with family member, yes, poor relationship skills, poor relationship skills, poor relationship skills or underlying health condition, या फिर पुअर हेल्थ बोल सकते हैं, राइट. अगर सेकंड की बात करते हैं हम,
सेकेंड लेटर चाइल्डहुड एज, लेटर चाइल्डहुड एज 6 to 12 ईयर, राइट। सेम एज इट इज कोशिश देखने को मिलती है आपकी जो आपकी अर्ली चाइल्डहुड एज है और लेटर चाइल्डहुड एज है, तो सेम एज इट इज आपकी कोशिश। थर्ड टीनेज, टीनेज की बात करते हैं इसको एडोलेसेंस, एडोलेसेंस में बोलते हैं, इसको बोलते हैं किशोर अवस्था। टीनेज, एडोलेसेंस पीरियड या फिर किशोर अवस्था। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है आपका 13 to 19 ईयर, राइट। ये एक प्रकार के इसको तूफान का काल भी बोलते हैं, तूफान का पीरियड भी बोलते हैं। स्टेल में हमने एग्जांपल दिया था, मीन जो आपका टीनेज है, एडोलेसेंस पीरियड है, उसको तूफान का काल मानते हैं। क्योंकि बिकॉज मीन इसके अंदर अगर पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं और नेगेटिव मीन अगर उसको रॉन्ग हैबिट्स है या फिर आपकी रॉन्ग डायरेक्शन है अगर उसके अंदर वजह से चला जाता है तो आपके नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग उसको एक पॉजिटिव गाइड किया जाता है तो आपके एक गुड या पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो इसके अंदर जो आपकी पॉजिटिव ऑपरेशन है वो क्या है, आपके ड्यूरिंग आर्गुमेंट, gets in fight, stress, peer pressure, unhealthy relationship with family, unhealthy relationship with family and friends, with family and friends, right? Means are aggressive or causes in teenage, 13 age, 13 to 19 year, and during argument gets into fight and stress, peer pressure, unhealthy relationship with family member and friends and stress, राइट। उस पॉइंट से जो कोचिंग पढ़ सकते हैं किसके अग्रेशन के, किसी एज के टीनेज के अंदर। लास्ट आपकी अडल्ट एज, चलिए अडल्ट एज के बारे में बात कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं प्रौढ़ अवस्था। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपकी डिफरेंट एज बताई गई है इसको नोट कर लेना, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। अडल्ट एज, अडल्ट एज अगर टाइमिंग पीरियड की बात करते हैं, टाइम अबाव 20 ईयर, अबाव 20 ईयर। इसके अंदर किस प्रकार की कोजेज ऑफ एग्रेशन,
aggression. Right? First, show stress. Second, poor relationship. Relationship with family. Third, social economic condition. Social economical condition. For poor physical health. Poor physical health. Fifth, unhealthy condition. Sixth, infection. Infections. CTI. And head injury. राइट? तो कुछ कॉजेज हैं, कॉजेज ऑफ एग्रेशन है डिफरेंट एज के अंदर, जिसके अंदर हम बात कर चुके। चाइल्डहुड एज, चाइल्डहुड एज पार्ट अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड एंड अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 ईयर, लेटर चाइल्डहुड 6 to 12 ईयर और एडोलेसेंस पीरियड या फिर बोलते हैं इसको टीन एज आपका 13 to 19 ईयर और अगर अडल्ट एज की बात करते हैं तो आपका अबाउट 20 ईयर, जिसके अंदर कुछ कॉजेज हैं जॉब स्ट्रेस, पुअर रिलेशनशिप विद फैमिली, सोशल इकोनॉमिकल कंडीशन, पुअर फिजिकल हेल्थ, अनहेल्थी कंडीशन, इन्फेक्शन एंड हेड इंजरी, जिसकी कॉन्सेप्ट क्या है, मीन अग्रेशन देखने को मिल सकता है, एक प्रकार की हिंसक प्रवृत्ति हो सकती है। राइट? तो ये इसी प्रकार से जो आपका अग्रेशन है वो स्पोर्ट्स के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज के अंदर देखने को मिलता है और किस प्रकार से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। और अगर टाइप्स ऑफ एग्रेशन की बात करते हैं तो आपको सेकंड पार्ट में डिस्कस करेगा कि टाइप्स ऑफ एग्रेशन। टाइप्स ऑफ एग्रेशन अकॉर्डिंग टू फिजिकल सिलेबस 3 टाइप्स या अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी चैप्टर 3 टाइप्स, होल्स्टाइन एग्रेशन, instrumental aggression and assertive behavior aggression, right? Okay, thank you। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर मिलते हैं।